मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से एक बार फिर मायूसी मिली है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दाखिल करके खुद की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था और रिमांड रद्द करते हुए खुद की रिहाई की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा की बेंच पर सुनवाई हुई। आज जो सुनवाई हुई उसमें सबसे ज्यादा दलीलें अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से रखी गईं, जिसमें मुख्य दलील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी गई। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते थे कि कल की उनकी पेशी से पहले ही उनको दिल्ली हाई कोर्ट अंतरिम राहत देते हुए रिहा कर दे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 3 अप्रैल तक के लिए टाल दी है। यानी कि अब सुनवाई 3 अप्रैल को होनी है और उससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करना है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि हमें यह देखना होगा कि आखिर प्रवर्तन निदेशालय को अब तक की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल से क्या साक्ष्य बरामद हुए हैं, किस तरह के सबूत मिले हैं और उन साक्ष्यों और दस्तावेजों के मद्देनजर ही हम अरविंद केजरीवाल की रिहाई की याचिका पर अपना फैसला देंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाया है और उसने इस मामले में कोई दलील नहीं दी है, ऐसे में न्याय संगत नहीं होगा कि ईडी को सुने बिना ही कोई फैसला दे दिया जाए। और ऐसा न्याय का सिद्धांत भी कहता है कि जो इस मामले में याचिकाकर्ता हो और सामने जवाब दाखिल करने वाला दोनों के ही पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट को यह आदेश दे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ। ये सुनवाई जब शुरू हुई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखनी शुरू की। केजरीवाल ने जो याचिका दाखिल की है उसके मुताबिक उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे आधारभूत अधिकारों का हनन हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में उनके रिमांड के दिए जाने के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए, जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दिया गया था, जहां पर उनकी पेशी हुई थी। जब राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया था उस वक्त ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दावा किया गया था कि वो दिल्ली के कथित शराब घोटाले के किंग पिन हैं और उन्होंने ही ऐसा षड्यंत्र रचा कि साउथ लॉबी को फायदा देने के लिए एक किकबैक लिया जा सके, जिसकी कीमत तकरीबन 100 करोड़ आंकी गई है, जो कि हवाला के जरिए लिया गया। और आरोप यह भी लगा कि उन 45 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल जो है उनमें से गोवा के चुनाव में किया गया। ऐसे में न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी इस पूरे जांच के लपेटे में लिया गया, बल्कि एक कंपनी के तौर पर आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की गई है, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई की तरफ, जहां पर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि जिस तरीके से ठीक चुनाव के पहले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया, एक पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार किया गया और जब अभी चुनाव की घोषणा होते ही एक वोट तक नहीं डाला गया है, ऐसे में किसी को चुनाव प्रचार से बाधित करना, उसके काम से रोकना, ये दरअसल एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। यानी कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव में बराबरी का मौका देने का सिद्धांत है और ऐसे में चुनाव आयोग भी इस बात का पूरा ध्यान रखता है। लेकिन केजरीवाल को गिरफ्तार करके इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने लाख दलीलें दी कि इसमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने से पहले उनका पीएमएलए के कानूनों के तहत कोई स्टेटमेंट भी दर्ज नहीं हुआ। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन दिया गया, पहले सम्मन और आखिरी सम्मन के बीच में बड़ा वक्त था, लेकिन उस वक्त ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उस पर उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते का वक्त चाहिए। ईडी की तरफ से अब तक पेश होते आए एएसजी एसपी राजू आए थे और उन्होंने ये भी विरोध जताया कि अगर कोर्ट उनको बिना सुने कोई आदेश देना चाहता है तो वो दलील भी नहीं देंगे। हालांकि कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखा और अब ईडी को 2 अप्रैल तक लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल को कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और दोपहर 2 बजे का वक्त होगा जब उन्हें जज कावेरी बावेजा के कोर्ट में रिमांड बढ़ाने के लिए ईडी पेश करेगी।
पिछले 6 दिन की रिमांड में उनसे कई बार पूछताछ हुई और कई सारे नए मोड़ आए। ईडी ने बीच में सूत्रों से यह तक दावा किया कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति वक्त बनाते हुए जो मोबाइल इस्तेमाल हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो ये हुआ कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा हुआ कि अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उन्होंने तमाम आदेश भी जो है दिल्ली की जनता के लिए पारित हुए हैं और सवाल ये भी उठे कि आखिर दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। कायदे से देखा जाए तो अभी तक पिछले 6 दिनों में दिल्ली की सरकार उस तरह से फंक्शन नहीं हो पाई है जिस तरीके से संविधान में उल्लिखित है, क्योंकि ना वो बैठक कर सकते हैं और ना किसी फाइल में साइन कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के आज के अंतरिम आदेश के बाद ये साफ है कि न सिर्फ इस होली की छुट्टी के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकेंगे, बल्कि ईडी उनकी और ज्यादा रिमांड लेकर पूछताछ भी कर सकेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से ये पूरी कोशिश थी कि आज के ही आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए रिहाई दे दे, अंतरिम लाभ दे दे कि वो बाहर आ जाएं और उन्हें कल ईडी की रिमांड में ना जाना पड़े। लेकिन इसी बीच चर्चा इस बात की भी थी कि अगर ईडी को रिमांड नहीं मिलती है तो सीबीआई उनको गिरफ्तार करके उनकी रिमांड ले सकती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में सबसे बड़ा संकट केजरीवाल के सामने है, वह है संवैधानिक संकट कि एक मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए सरकार को कैसे चलाएगा। और ऐसे में अगर कल भी ईडी की तरफ से उनकी रिमांड ले ली जाती है और कोर्ट उन्हें फिर से ईडी के पास पूछताछ के लिए भेज देता है, तो जाहिर तौर पर सरकार के कामकाज में फैसलों पर असर पड़ना लाजमी है। कुल मिलाकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कोशिश होगी कि 3 अप्रैल को हाई कोर्ट का ऑर्डर आते ही वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी की रात को 8:57 पर याचिका दाखिल करके इस मामले में अपनी मांग को बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और ऐसे में उसके बाद उन्होंने अगले दिन अपनी याचिका वापस लेकर सीधा राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख कर लिया था। अब सवाल यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सरकार कैसे चलाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल इस पैदा हुए संवैधानिक संकट के बीच में कोई बड़ा फैसला लेंगे। और सवाल यह है कि जाहिर तौर पर संविधान इस बात के लिए कहीं से भी बाधित नहीं कर सकता है कि कोई मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद अपने पद को छोड़ दे, लेकिन सवाल नैतिकता का भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए, हिरासत में रहते हुए सरकार को कैसे चलाएंगे। लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किए जाने के एक शाम पहले हाई कोर्ट से किसी भी तरह की कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है और ऐसे में जाहिर तौर पर उन्हें संभावना के मुताबिक ईडी की हिरासत में ही रहना होगा, जहां उनसे आगे भी पूछताछ होगी और उनकी मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ने वाली हैं।